चलिए जी, आज बात करते हैं हम अपनी एक ख़ास और अहम चीज़ के बारे में, जो कि मैं जाके लाज़मी देखती हूँ। किसी भी सैलून में जाएं या ब्यूटी के लिए, हम चेहरे के लिए किसी के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाएं या आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मैं तो देखती हूँ उसके बाल देखती हूँ, स्किन देखती हूँ उसके, अगर स्पेशलिस्ट नाखूनों वाला है या स्किन वाला है तो उसको देखती हूँ। सैलून पे भी जाते हैं तो हमेशा आप ओनर को देखते हैं, वहाँ से काम करने वाली कुलीग को देखते हैं कि वो कैसी लग रही हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनकी स्किन कैसी है। फिर ये आप यकीन करके अपने बालों को कटिंग करवाते हैं या आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं किसी किस्म का भी। अच्छा जी, ट्रीटमेंट की बात करें तो हज़ारों ट्रीटमेंट आ चुके हैं मार्केट में, आजकल सैलून में तो हज़ारों आ गए हैं। बात यह है कि मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद यही है कि जो मैं जिस एज में हूँ या जिस एज से मैं गुज़र चुकी हूँ, तब बहुत सारे रुमान होते हैं लड़कियों के, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके होते हैं कि वो भी ट्रीटमेंट करवाएं, सैलून में जाएं, अच्छे बाल रखें, अच्छी स्किन रखें, तो मार खा जाती हैं पैसे की वजह से। तो मैं यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद भी यही है कि जो लड़कियां इन सब चीज़ों को पैसे दे के नहीं दे कर सकती, वो यूट्यूब से देखें। बड़ी नेचुरल तरीके हैं जो कि हम घर पे ट्रीटमेंट करने के बाद हम उनको हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, ये छोटी सी जो वीडियो है मैं सैलून की ये शूट की गई थी, इसलिए कि आप लोगों को बताऊं कि ये बाल जो होते हैं ये हमारी ब्यूटी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। जब भी कोई आता है तो वो पहले हमारी लुक देखता है, बाल देखता है, स्किन देखता है, उसके बाद भी हम पे यकीन करता है। अच्छा, मैं हमेशा नेचुरल तरीक़ों से अपनी चीज़ों को अच्छा रखने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन विग नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे हमेशा अपने नेचुरल बाल चाहिए और हेल्दी चाहिए वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है ये हर लड़की की, हर औरत की, हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है। तो आज की वीडियो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए है। आप लोगों ने मैं देखा होगा, मेरी जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, तो मैंने अपनी एक कुलीग से बाल डाई करवाए थे जो कि अभी न्यू थी। तो मेरे उसने थोड़ा केमिकल ज़्यादा डाल दिया था, तो जिसकी वजह से बाल ख़राब हो गए थे। तो उसका ट्रीटमेंट मैंने घर पे ही किया था, बड़े नेचुरल तरीके से। उसकी वीडियो यूट्यूब पे है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आपके भी बाल उस मोड़ पे आ चुके हैं तो उसे अच्छा कीजिए, अगर नहीं भी आए तो भी अप्लाई कीजिए, ताकि आपके बालों में खूबसूरती बढ़ती रहे और अच्छे हो से अच्छे होते जाएं। चलिए जी, बाल आजकल के सबके ग्रे हो चुके हैं, गिरते हैं, वाइट हो चुके हैं, तो उसको नेचुरल तरीके से आप कैसे उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक रोक सकते हैं वाइट होने से और ख़राब होने से। तो मेरी जो है खुश्की सिकरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरा एक शौक़ था ब्यूटी का और रखने का। इस शौक़ को ही मैंने अपनी ज़रूरत बना लिया, अपने एक पैसे कमाने वाली चीज़ बना लिया है। इससे मैं अब कमाती हूँ और इसके साथ ही मैं अपने शौक़ को आगे बढ़ती जाती हूँ। अच्छा, कई ख़वातीन होती हैं जो सिर्फ़ सीखती हैं, उसके बाद स्टॉप कर देती हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आज भी सीखती हूँ और आज भी समझने की कोशिश करती हूँ हर नई चीज़ को। मुझे लगता है जिस दिन मैंने ये सोच लिया मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, उस दिन ही नाकामी का दिन मेरे लिए शुरू हो जाएगा। हमें हर उम्र में सीखना चाहिए, उम्र का कोई पहरा नहीं होता कि आप आज 40 साल के हो गए हैं या 50 साल के हो गए हैं तो आप सीख नहीं सकते। आप जब भी चाहें अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। आज का जो मैसेज है सब बेटियों के लिए, सब बहनों के लिए है, लाजमी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ज़हनी सबसे पहले सुकून इसमें बहुत होता हमने है। ले लिया है 2 चम्मच डाबर आंवला का तेल। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं आप डाल रहे हैं हम करवंजी का एक ढक्कन भर के तेल। इस तरह आपने डालते जाना है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो फिर उस हिसाब से 2 ढक्कन या 3 ढक्कन आप अपने बालों के हिसाब से कर सकते हैं। अगर 2-3 लोग लगा रहे हैं तो भी आप इसकी थोड़ी उस बालों के हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चलिए जी, ये साथ में मैं आपको डिबिया भी दिखा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके आप किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। ये करवंजी का तेल है। ये जो बाल ग्रे हो चुके होते हैं या वाइट हो चुके होते हैं या गिरते हैं बाल बहुत ज़्यादा या कलर करते हैं जो लोग, तो वो बाल जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद आ जाते हैं। तो उनको हल्का सा रंग देने के लिए आप ये इस्तेमाल करें। आस्ता आस्ता आपके बालों में जो है ना
सफ़ेदी जो आई हुई है वो गायब होना शुरू होगी। कुदरती तौर पे आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल नेचुरल। इसके अलावा हमने एक ढक्कन भर के एक डाल दिया है इसमें ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन जो है हमारे बालों को बहुत अच्छा एक ऑयल प्रोटेक्ट देती है और बालों के अंदर जो खुश्की सिकरी होती है उसे ख़त्म करती है। इसके अलावा जो बाल आपके ख़राब हो गए होते हैं, जाला बन चुका होता है, उसको भी सीधा रिपेयर करने में काम आती है। तो ग्लिसरीन जो होती है ये सदियों से इस्तेमाल हो रही है। आप तेलों में देख लें या क्रीमों में देख लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसे देख सकें। ये बाल भी लंबे करने में और इसको खूबसूरत बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। अब बहुत ही ख़ास और अहम ऑयल है, ये रोज़मेरी ऑयल है। ये आप सादा भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल जिस तरह मैंने पहले बता दिया है आपको कि बाल आपके ग्रे हो चुके हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा आप रेगुलर बेसिस पे ड्राई करती हैं, बालों को कर्ल करती हैं, तो फिर इन सब रेमडियों को और तेलों को रेमडी बना के इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये 7 से 8 ड्रॉप्स हैं, इतने ही काफ़ी हैं इसमें। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रोज़मेरी ऑयल है। अच्छा, ये सिर्फ क्राउडफास्ट से मिलता है। अगर आपको किसी और दुकान से मिले तो आप चेक कर लीजिए कि 100% जो है वो नेचुरल होना चाहिए। तो इसके अलावा ये आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। किसी और जगह से आप अगर लेते हैं रेडी वगैरह से तो वो यकीन मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो इसको अंदर हमने डाल दी हैं। अब हाथ की मदद से हमें इसे मिक्स करना है और माइक्रोवेव में हमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा गर्म करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं इक्वल हो जाएं। बालों में हमें इसे नीम गर्म करके लगाना है। तो चलिए माइक्रोवेव में रख लेते हैं। माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी गर्म कर, पानी गर्म करके उसके अंदर भी आप रख लेंगे तो उससे भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ। आप भी अगर आपको आसान लगता है तो ये इजी तरीका है। चलिए जी, तेल गर्म हो चुका है। अब तेल गर्म होने के बाद आप देख सकते हैं सभी मैंने लाइन से चीज़ें रखी हैं, सभी नेचुरल हैं और बड़ी आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएंगी। बालों को थोड़ा सा गर्म तेल लगाना है तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, क्योंकि ग्लिसरीन भी हार्ड है और करवंजी का तेल जो है वो भी हार्ड है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये थोड़ा सा जो है लिक्विड की शक्ल में आ जाता है और इक्वल तेलों में मिक्स हो जाता है। फिर हमें आपको बालों में अप्लाई करना है थोड़ा सा गर्म, ताकि स्काइप जो है वो अच्छी तरह से थोड़े गर्म हो जाए और अंदर तक स्किन के वो ड्रॉप्स जाएं, ताकि आपके बालों में जो नशोनुमा होनी है, ये जो बाल ख़राब हो चुके हैं वो नेचुरल तरीके से ही ग्रो करें। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी अम्मी है या इसके अलावा अगर कोई और मेंबर है तो आप उससे लगवा लीजिए, या वरना या आपके घर में कोई काम करने वाली आती है तो उससे भी आप लगवा सकते हैं। पहले आपने पिछले हिस्से को बिल्कुल कवर कर लेना है। आजकल तो बहुत छोटी उम्र में ही लोगों के बाल जो है ग्रे और वाइट हो रहे हैं। पहले ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ तक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ग्रे और वाइट नहीं आएंगे। अच्छा जी, बालों को कंट्रोल करना, उनको केयर करके हम लंबे अरसे तक उसे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे हम नहीं रोक सकते, वो आते ही आते हैं। अच्छा जी, जैसे आपको सामने से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह आपने बालों को पलट के बालों को स्किन की अच्छी तरह अप्लाई करना है स्कैप के अंदर। आजकल तो मार्केट में जो है ना जी, आपको प्रोटीन भी मार्केट पार्लर से जो है करवा सकते हैं, विटामिन डलवा सकते हैं। इसके अलावा जो हो जाता है जी, स्ट्रेटमेंट आप करवा सकते हैं, कंटीना करवा सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन और कंटीना दो डिफरेंट जो है ये होती हैं ट्रीटमेंट, एक साथ नहीं होती। कभी कभी हमारे पास सैलून में ख़वातीन आती हैं या लेडीज़ आती हैं, लड़कियां वगैरह, तो वो हमेशा दोनों को एक तरह से ही लेते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो वाली रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये इस टाइम ये अपने यूट्यूब चैनल पे ये हम अप्लाई पार्लर में भी करते हैं, ऑयलिंग और मसाज के ज़रिए।
वहाँ हमने एक मशीन रखी होती है जो कि हम हाथ की मदद से नहीं मशीन से करते हैं, दूसरों को तसल्ली देने के लिए कि ये मशीन ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो ये आप अब घर में बड़े इजी तरीके से 15 से 20 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। और जब ही भी तेल लगाते हैं ना, तो आप हल्का सा बालों को टाइट किया करें, ताकि जितने भी बालों के पोर्ट्स होते हैं थोड़े से ओपन होके अंदर स्किन तक जाएं, ताकि आपके जो बाल ग्रे और वाइट आते हैं ना, वो कम हो जाए और उसको जो है नेचुरल तरीके से बाल आपके ब्लैक होना शुरू हो जाए। बार बार ग्रे का इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, आजकल ये हर दूसरा बंदा या बंदी इससे सामना कर रही है प्रॉब्लम का। अच्छा जी, ये सारा कुछ मैंने अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है और मैं अपनी बेटी से कोई अच्छी तरह से मसाज करवा रही हूँ। अब इसके बाद आपको पोनी करने के बाद आपको 1 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद जो भी आपका रेगुलर शैम्पू है या जो आप पसंद करते हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये देखें, ये इस तरह अपने बालों को लाजमी खींचना है 2 से 3 दफ़ा। मैं अब वीडियो को हमेशा बड़े ही आराम से बनाती हूँ, स्पीड पे नहीं करती, ताकि अच्छी तरह से समझ आए सब बहनों को। वो इसी तरह अप्लाई करें। हल्का हल्का सा आप दबा रहे हैं या आपको सुकून आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आपने देखा होगा पहले हमारी माओं के, आंटियों के, चाचियों के बाल कितने लंबे होते थे, तब तो इतने शैम्पू भी नहीं होते थे, देसी साबुन से वो बाल वाश करती थी। और सिर्फ उसका राज यही होता था, अच्छी ऑयलिंग और बिल्कुल अच्छी डाइट उसमें हो जाती थी। डाइट में दही, लस्सी वगैरह बहुत ही अच्छी हो जाती थी। आजकल तो सभी जो है हम मार्केट से चीज़ें लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रोटीन या कैल्शियम निकाल के हमें दी जाती हैं वो हमें नहीं पता। अच्छा, ये बेबी हार जो हैं, ये गर्म पानी जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाल उतरते हैं। तो जब से मैंने अपने बालों की केयर करना शुरू की है, मेरे ये देख सकते हैं बेबी हार भी आना शुरू हो गए हैं। और इसकी रीज़न यही है कि मैं ऑयलिंग का ध्यान रखती हूँ और अपने बालों को हमेशा खूबसूरत बनाने की जफ्त। ये फाइनल रिज़ल्ट है जी मेरा।